हेलो बच्चों। सबसे पहले तो भाई आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 10th क्लास का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कई सारे बच्चों ने मतलब 9th क्लास में या 8th क्लास में इस वाले इक्वेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता और फिर उनको 10th में आकर के यहाँ पे दिक्कत होती है। तो बेसिकली इसकी जो जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये इस फॉर्म में लिखी हुई रहती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। अगर कोई भी इक्वेशन होगी, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री यानी कि जो हाईएस्ट पावर है, अगर हाईएस्ट पावर उसकी 2 है तो ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये पेन कुछ ज़्यादा ही मोटा सा लग रहा है। तो सबसे पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, जो हम स्टेप नंबर 1 अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ए बी सी को अगर हम पहचानते हैं तो ए की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में जो भी संख्या रहती है वो हमारे पास ए की वैल्यू रहती है, यानी कि इसकी जगह पर 1। अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 रहेगा। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, और सी की वैल्यू क्या है, प्लस का 6। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा ए और सी की मल्टीप्लिकेशन करना रहता है, और मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी भाई, 6 वन 6, यानी कि 6 कम 6। फिर 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि प्लस करके हमारे पास क्या नंबर आना चाहिए, 5 नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं इसके करता हूँ भी प्लस करके 5 लाना है तो 2 3 जा 6 होता है, तो 2 3 जा 6 यानी और 3 1 जा 3, और अगर मैं 2 और 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगी वैल्यू, 6 आएगी, जो कि इसके बराबर है। लेकिन अगर मैं 2 और 3 को प्लस कर दूँ तो फिर मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो 5 आती है। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है। एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 5 जो हमारे पास है, इस 5 को बस खाली मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस 3 लिख दूंगा, यानी कि 2 प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मुझे इस x की और इस माइनस की एक साथ अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी होगी इसमें। ठीक है, इरेजर कहाँ गई, ये मिटा दो, है ना। तो ये पेन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यानी इस 3 की मल्टीप्लाई जब इस प्लस के 2 में भी तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस का 6 ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 टर्म बन जाती हैं। 4 टर्म में से हम दो दो में इसको स्प्लिट कर लेते हैं, यानी इतना अलग और इतना अलग। इन दो में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, जो भी कॉमन आएगा। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा तो आ जाएगा x। अब यहाँ से बचा x और माइनस, यहाँ से अगर x बाहर आता तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से आएगा हमारे पास, देखो अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो होती है बच्चों को वो यहीं पे होती है कि भाई वो कॉमन नहीं ले पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन लेना सीखेंगे। जैसे मेरे पास ये नंबर है मेरे पास माइनस का 3x और मेरे पास है 6, तो इसको मैं 3 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकता हूँ और इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। तो दोनों में जो भी नंबर कॉमन होगा उसी को मैं कॉमन निकालूंगा। यहाँ से क्या बचा मेरे पास, x बचा, और यहाँ से क्या बचा मेरे पास, 2 बचा। बीच में नंबर कौन सा है, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जबकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है, जबकि ये प्लस का है। तो मुझे इन दोनों, इसको मुझे प्लस का बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको मुझे माइनस का बनाना पड़ेगा। तो मैं माइनस को बाहर निकालूंगा कॉमन, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से अब ये वाली चीज़ वापस कॉमन आ जाएगी, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास f, अब ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर, ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या होगी, दोनों टर्म है मल्टीप्लिकेशन में। तो x माइनस 2 इक्वल टू में 0 और x माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी वही सिंपल सी बात। सबसे पहले तो ए की वैल्यू क्या है, 2, बी की वैल्यू क्या है, 3, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 4। 4 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 4 के जब हम ऐसे फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा,
भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन अगर मैं 4 में से एक माइनस कर दूंगा तो फिर मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू 3 आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 2x स्क्वायर। बस इस 3 को मैं क्या लिख दूंगा, इस 3 को मैं 4 माइनस 1 लिखूंगा। तो प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 इंटू में x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 4 इंटू में x प्लस माइनस माइनस का x, भाई 1 इंटू में x यानी कि x की वैल्यू x हो जाएगी। यहाँ से माइनस का 2 इक्वल टू 0, यहाँ से वापस वही कॉमन निकालो, इस पार्ट में से अलग और इस पार्ट में से अलग कॉमन निकालो। तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से 2x, यहाँ से बचेगा क्या, x बच गया। भाई एक 2 बाहर आ गया, ये x बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक x। यहाँ से हमारे पास प्लस, और यहाँ से जब 2 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, और फिर x भी बाहर आ गया तो कुछ बचा ही नहीं बस यहाँ पे। ये वाली दोनों वैल्यू प्लस की, जबकि ये दोनों वैल्यू हमारे पास माइनस के, तो हम माइनस को बाहर निकालेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये पंगा पड़ता है कि भाई कॉमन क्या निकाले, जब कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो जहाँ पे अगर कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, वहाँ पे हम हमेशा इंटू में 1 ले लेते हैं, है ना। भाई अगर मैं 2x की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो x ही आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करूँगा तो ये भी हमारे पास 2 ही आएगा। तो यानी कॉमन जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, और बचा क्या हमारे पास यहाँ से x, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास 2 प्लस का 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से वापस ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी, x प्लस 2 और 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। भाई ये वाली संख्या पहले इधर से इधर जाएगी तो ये प्लस की बनेगी, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा तो नीचे आ जाएगा, तो इसलिए बन गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 7, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वही मल्टीप्लाई करो, इसका क्या आ जाएगा 6 कैसे फैक्टर जो कि प्लस करके क्या आ जाए 7 हो जाए। अब 3 2 6 होता है, लेकिन उससे तुम्हारे पास 5 आएगा, ऐसा तो आएगा नहीं। यानी अगर मैं 6 1 6 करूँ, यानी 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करूँगा तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 और 1 को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बस हमारे पास 7 के फैक्टर क्या आ गए, 6 प्लस 1, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस माइनस और x इंटू में 1 प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 और x अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन निकालूंगा तो माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये वैल्यू प्लस की बनेगी, और ये वाली वैल्यू कैसी बनेगी, माइनस की बनेगी। जैसे 3 कॉमन आता है, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से x माइनस 2 वापस कॉमन ले लो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक साथ आ जाएगी, और यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी देन 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले ये इधर से इधर जाएगा, करके बता देता हूँ। ये पहले पूरे का पूरा इधर गया, बच गया 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अभी भाई वही सिंपल सी बात है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस का, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 कैसे फैक्टर के माइनस करके 2 आ जाए। तो अगर हम 8 के फैक्टर करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दो को साथ में लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आ जाएगी वैल्यू 8। लेकिन अगर मैं इन्हीं दो को माइनस करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी 2, यानी 2 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 4 माइनस 2, वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस, और इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4 माइनस 2 इंटू में x माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस और माइनस प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा x, और यहाँ बचा गया x माइनस 4। यहाँ से अगर मैं प्लस का 2 कॉमन निकालूँ, है ना, ये वाली वैल्यू प्लस की, ये वाली वैल्यू माइनस की, जबकि यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0 बचा। अब यहाँ से और यहाँ से वापस यही चीज़, यही नंबर कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 2 एक साथ इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4,
और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2। बस यही थी। इसी तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बस इतने था। की टाटा बाय बाय।